अस्सलाम वालेकुम। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद अब हम मिडल इंग्लिश पर आते हैं। मिडल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पे बिफोर चासर या नॉर्मन पीरियड आता है, उसके बाद है एज ऑफ चासर, उसके बाद आफ्टर चासर यानी एज ऑफ रिवाइवल। मिडल इंग्लिश पीरियड ही वो पीरियड था जिसमें इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उभरने लगी थी और उसे इंग्लिश एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया जाने लगा था। लेकिन इंग्लिश ने अभी तक वो रुतबा हासिल नहीं किया था, यानी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन मिडल इंग्लिश में इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश से बेहतर थी। इंग्लिश पीरियड में जो है वो ज़्यादा डेवलप हुई थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड की निस्बत। लेकिन अगर हम आज के ज़माने से कंपेयर करें तो इसकी निस्बत बहुत कम डेवलप्ड थी, लेकिन ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान वाली स्टेज पर थी, इसलिए उसे मिडल इंग्लिश कहा गया है। और कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो तो ये मानते हैं कि इंग्लिश स्टार्ट ही चौसर से होती है। मिडल इंग्लिश पीरियड में लिटरेचर जो था वो इस किस्म का था कि उसमें ज़्यादा अपने वतन से मोहब्बत को शो किया जाता था, जैसे कि नाइट में किया गया है, नाइट में लिखा गया। और उसके अलावा रिलीजियस पर जो था वो बहुत कम लिखा गया था, रोमांस पर था, और वार्स जो थी वार्स पर बहुत ज़्यादा लिखा गया। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की निस्बत जो था इस दौर में बुक्स बहुत महंगी होती थी, क्योंकि इस वक्त प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी और बुक्स जो हैं वो बाय हैंड लिखी जाती थी। इतनी सारी बुक्स लिखना जो था वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। और उस वक्त ज़्यादातर ऑथर्स जो थे वो भी लंदन में रहते थे, क्योंकि एंग्लो सेक्सन में लंदन को जो था वो कैपिटल बना दिया गया था। तो लोग नॉलेज वगैरह कुछ हासिल करने के लिए उसी शहर का रुख करते थे, और यही वो दौर था जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। ऑक्सफोर्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड 1167 में और कैम्ब्रिज 1209 में बनी थी। और 12th सेंचुरी में यही 2 वर्क जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, एक आर्मोलम बाय ऑम, और सेकंड वन जो है वो है द ओल एंड द नाइटिंगेल। आर्मोलम को अगर हम देखें तो वो एक रिलीजियस टाइप की बुक थी जिसमें बाइबल के थीम्स को बयान किया गया था, क्योंकि बाइबल को हर कोई तो आसानी से नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसकी ज़बान और मीनिंग्स में कुछ डिफरेंस आ जाता था। तो उसे आसान तरीके से समझाने के लिए उसके थीम्स को इस किताब में बयान किया गया। तो इसका मकसद ये था कि बाइबल का जो है वो एक मैसेज दे दिया जाए लोगों को कि इसमें एक्चुअल में क्या लिखा गया है। उसमें बाइबल का पूरा निचोड़ था और इसमें जो मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया गया। इसमें एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है कि आर्मोलम ऐसा पहला वर्क था जिसमें पोएटिक मीटर्स का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द ओल एंड नाइटिंगेल का। हमें पता नहीं है कि ये किसने लिखा है। इस पोइम में ओल और नाइटिंगेल के दरमियान जो है वो डिबेट चल रहा है और उनकी डिबेट को नरेटर सुन रहा है और उसने अपने लफ्ज़ों में बयान किया है, और इस टेक्निक को हम डिबेट पोइट्री भी कहते हैं। सेंचुरी में यही 2 वर्क्स जो थे ये इम्पोर्टेंट थे।